अब हम परसिस्टेंट स्टोरेज की बात कर रहे हैं और परसिस्टेंट स्टोरेज में भी हम पहले वॉल्यूम्स को देख रहे हैं। और वॉल्यूम में सबसे पहले कौन सा केस दे रहे हैं कि हम कंटेनर बाद में क्रिएट करेंगे, पहले वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जब हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा फिर हम उसको कंटेनर के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इस हम जो वीडियोज़ के जो देखेंगे कि पहले वॉल्यूम क्रिएट करेंगे फिर उसको कंटेनर्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो जो एरिया है जो डॉकर का स्पेशल एरिया, क्योंकि हमने कहा था कि वॉल्यूम को डॉकर खुद अपने आप मैनेज करता है। तो उसके लिए एक डायरेक्टरी है, वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, var lib docker volumes है। जैसे हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये फाइल नज़र आएगी। आपके हो सकता है कि अगर आपने पहले ही कुछ स्टोरेज वगैरह यूज़ किए हुए है तो और भी डायरेक्टरीज आपको नज़र आ सकती हैं। तो जैसे हम ls ये वाली कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास एक जो स्टोरेज के बारे में मेटा डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन डॉकर खुद रखता है, उसकी एक फ़ाइल होगी। हम कभी भी इस फाइल को छेड़ने वाले नहीं हैं, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने देख लिया। तो फिर हम देखेंगे कि पहले ही तो नहीं है कोई हमारे पास वॉल्यूम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉकर वॉल्यूम ls कमांड से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम है कि नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, हम जो अपने केस में जो पहला वॉल्यूम क्रिएट करने वाले हैं आवर वॉल्यूम 1 कर रहे हैं। आप कोई भी नाम देख सकते हो, मैं अपने केस में आवर वॉल्यूम 1 दे रहा हूँ। तो जैसे ही हम फिर दोबारा से चेक करेंगे डॉकर वॉल्यूम ls, तो हमारे पास वो दिखाएगा कि ड्राइवर वो लोकल यूज़ कर रहा है। ये लोकली हम इसको वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे हम होस्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, नेटवर्किंग के थ्रू इस वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम का नेम ये है हमारा वॉल्यूम 1। तो हम यहाँ पे हमने पहले क्या कर लिया है, हमने पहले वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी देखना चाहते हैं वॉल्यूम की। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट। जैसे हमने कंटेनर को इंस्पेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड थी, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कंटेनर का नाम। तो यहाँ वॉल्यूम्स के हम डिटेल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट वॉल्यूम का नाम। हमारे केस में वॉल्यूम का नाम क्या था, आवर वॉल्यूम 1। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी डिटेल बता देगा, ड्राइवर लोकल है, माउंट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे वो दिखा रहा है हमें डायरेक्टरी कि वहाँ उसको जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है उसने वहाँ उसके लिए कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है var lib docker volume। तो उसने हमने जो वॉल्यूम क्रिएट किया था उसका नाम, उसके अंदर अंडरस्कोर डाटा करके एक डायरेक्टरी है। तो जैसे हम शुरू में देखेंगे ls var ये सारा पाथ जब स्पेसिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है। उसके अब डिटेल देख रही है, अब उसके अंदर डाटा डालना है। अभी हमारे पास वो एम्प्टी है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो हम जो कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं डॉकर वॉल्यूम डॉकर कंटेनर रन -it, नेम हमने कंटेनर का C1 रख दिया। अब हम माइनस रिमूव ऑप्शन साथ में स्पेसिफाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जैसे हम एग्जिट टाइप करेंगे या कंट्रोल D करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंटेनर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें थोड़ी सी बाद में कमांड स्टॉप और रिमूव यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जब हमने कंटेनर्स को थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है इंटरेक्टिव में, हम चाहते हैं कि जैसे इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकलें तो वो कंटेनर डिलीट हो जाए, तो ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हमने अब जो वॉल्यूम को यूज़ करना है तो हम -v स्पेसिफाई करेंगे वॉल्यूम का नाम, और कॉलन दे के हमने उसको अंदर माउंट कर लिया और वॉल्यूम्स। तो किस कंटेनर से चला रहे हैं, किस इमेज को यूज़ कर रहे हैं, एल्पाइन को। अब जैसे हम कंटेनर के अंदर जाएंगे ls वो हमारी एक अपने आप ये जो हमने डायरेक्टरी स्पेसिफाई की है अपने आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ls आवर वॉल्यूम 1 करेंगे तो इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा डाटा डालते हैं, डाटा आप कैट कमांड से भी डाल सकते हैं। तो हम उसके लिए इको कमांड यूज़ कर रहे हैं। हमने कह दिया इको, और डाटा कौन सा, हम सैम्पल डाटा इन कंटेनर 1। तो हम ग्रेटर देन सिंबल आवर सेल्फ आवर वॉल्यूम 1, उसके अंदर एक फ़ाइल। तो ये डाटा हमारा कहाँ चला जाएगा, फाइल 1 के अंदर, जो हमारी क्या है आवर वॉल्यूम के अंदर है। तो फिर जैसे ही हम चेक करेंगे कैट आवर वॉल्यूम 1 फाइल 1, तो हमारा क्या है कि सैम्पल डाटा जो है वो जो हमने क्रिएट किया फाइल वो नज़र आ जाएगा। फिर हम एग्जिट करेंगे। अब जैसे एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमने -rm कमांड स्पेसिफाई की हुई है, तो वो डाटा हमारा क्या है, जो हमारा कंटेनर है वो रिमूव हो जाएगा। तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर ls -a से।
तो हम जैसे ही इसको देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कोई भी कंटेनर नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हमने कंटेनर क्रिएटेड टाइम कौन सी ऑप्शन स्पेसिफाई करी थी, -RM। तो उसका मीनिंग क्या है कि जब हम कंटेनर से एग्जिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और हमने वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए कौन सा फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, -V यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने फिर लिखी हुई है कि कौन सी कमांड यूज़ की है। बट हम देखना चाहते हैं अब हमारा कंटेनर डिलीट हो गया है तो क्या डाटा है अभी भी। तो अगर हम ls var lib docker volumes our volume / ये वाली डायरेक्टरी में देखेंगे तो देखेंगे फाइल अभी भी है। और फाइल अभी भी है तो उसको कैट करके खोल के भी देख सकते हैं। मीन अब हमारा कंटेनर चला गया पर डाटा अभी भी है। तो डॉकर वॉल्यूम ls से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम है। बाद में इसको हम देखते हैं कि कैसे दूसरे कंटेनर में क्या इस डाटे को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले जो ये हमने किया इसकी हम डेमो देखते हैं। तो हम यहाँ से हमें प्रूव होता है कि हमारा जो अगर हम परसिस्टेंट स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हमने वॉल्यूम यूज़ किया है वो अगर कंटेनर चला भी जाता है तो हमारा वॉल्यूम भी हमारा है और जो डाटा है उसके अंदर वो भी अवेलेबल है। तो हम इसकी अब डेमो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसी को क्या बाद में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो भी देखते हैं।